ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में मई, जून और जुलाई का महीना किस प्रकार जाने वाला है। तीनों महीनों की समयावधि में बड़े ग्रहों के परिवर्तन के आधार पर किन मामलों में कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में बड़ा बदलाव और बड़ा परिवर्तन मिलने वाला है। किन मामलों में कन्या राशि वाले जातकों को बड़ी खुशखबरी और बड़ी सफलता मिलने वाली है तथा किन मामलों में कन्या राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। ये राशिफल कन्या राशि वाले जातकों को देने वाले हैं, तो ये राशिफल कन्या राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाला है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कन्या राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में जानकारी भी आपको देने वाले हैं, जैसे कन्या राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो के अंत में कन्या राशि की कुछ नेगेटिव आदतों के बारे में यानी कमियों के बारे में भी हम जानकारी देने वाले हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों, इस भविष्य फल को आरंभ करें, तीनों महीनों के राशिफल को आरंभ करें, उससे पहले बात करते हैं कन्या राशि की। तो कि भचक्र मंडल की छठी राशि मानी जाती है और इस राशि के स्वामी स्वयं बुध देवता माने जाते हैं और यह राशि पृथ्वी तत्वीय राशि मानी जाती है। इसलिए कन्या राशि वाले जातक अपने जीवन में अपनी शर्तों के अनुसार जीवन में काम करने वाले होते हैं। कन्या राशि वाले जातकों के अंदर मौज मस्ती, चंचलता और तेज बुद्धिमत्ता देखने के लिए मिलती है। कन्या राशि वाले जातक दिखने में तो काफी ज्यादा शांत रहते हैं, लेकिन इनकी तार्किक क्षमता, बौद्धिक क्षमता बहुत ही मजबूत देखने के लिए मिलती है। कन्या राशि की एक खास विशेषता यह है कि किसी भी परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। दूसरे की मदद करना, दूसरे की हेल्प करना इनको अच्छा लगता है। विपरीत परिस्थितियों में निकलने की भी अद्भुत क्षमता इनके अंदर देखने के लिए मिलती है। और कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में भौतिक चीजों को अचीव करने के लिए यानी भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए इनको देखा गया है। और जब भी किसी भी काम को करते हैं तो क्रिएटिव अंदाज से करते हैं। एक अलग ही अंदाज से किसी भी काम को करते हुए कन्या राशि वाले जातक देखे जाते हैं। ये सारी खूबी होने के बावजूद भी बहुत सारे कन्या राशि वाले जातकों को पिछले समयावधि में राहु केतु की वजह से समस्या ज्यादा हुई है, क्योंकि राशि के ऊपर केतु विराजित थे और आपके वैवाहिक भाव में राहु चल रहे थे। तो कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में किसी भी एक निर्णय पर टिककर काम जातक नहीं कर पा रहे थे। मानसिक रूप से जातकों को लगातार संघर्ष, मानसिक चिंता लगातार बनी हुई थी। करियर में ज्यादा मेहनत करने के बावजूद या तो परिणाम आपको कम मिल रहा था या ना के बराबर मिल रहा था। वहीं बहुत सारे कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में नजदीकी रिश्तों के मामले में यानी वैवाहिक जीवन को लेकर समस्या मिली है और धन को लेकर भी चुनौतियों और परेशानियों का सामना जीवन में करना पड़ा। तो अब आने वाले तीनों महीने आपके जीवन में क्या परिणाम देने वाले हैं, क्योंकि आने वाले तीनों महीनों में बड़े बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन, गुरु, राहु, केतु, इन सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। तो अब क्या परिणाम आपको मिलने वाला है, तो सबसे पहले आपको संक्षेप में बता रहे हैं कि आपकी राशि के ऊपर ग्रहीय अवस्था कैसी बनी रहने वाली है। तीनों महीनों में शनिदेव मीन राशि और आपके सप्तम घर में यानी वैवाहिक भाव में रहेंगे। कन्या राशि वाले जातकों 18 महीने से जो केतु आपकी राशि के ऊपर गोचर कर रहे हैं, तो 18 मई 2025 को केतु देव सिंह राशि और आपके 12वें घर में जाने वाले हैं। 12वें घर में केतु को बेहतर रिजल्ट देने के लिए जाना जाता है। राहु भी अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। 18 महीने से राहु आपके वैवाहिक भाव में चल रहे थे, तो अब 18 मई 2025 को राहु छठे घर में गोचर करने वाले हैं।
और छठे भाव में जुलाई के अंतिम तक राहु रहेंगे। बृहस्पति देव 15 मई तक आपके भाग्य भाव में रहेंगे और 15 मई को मिथुन राशि में जैसे गुरु जाने वाले हैं तो फिर आपके कर्म भाव में गुरु का गोचर होने वाला है। 14 मई से सूर्यदेव मीन राशि से निकलकर मेष राशि में जाएंगे, यानी उच्च राशि में सूर्यदेव जाने वाले हैं। 31 मई तक दैत्य गुरु शुक्र जो आपके लिए राजयोग प्रदाता ग्रह हैं उच्च राशि में रहने वाले हैं। तो देखिए मेजर ग्रहों का भी राशि परिवर्तन तीनों महीनों में होने वाला है और माइनर ग्रहों का भी परिवर्तन होने वाला है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम कन्या राशि वाले जातकों को मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में। देखिए मेजर ग्रहों में कई ग्रह आपके जीवन में आपके पक्ष में बने हुए हैं। जैसे राहु देव आपके पक्ष में रहने वाले हैं, शनि देव आपके पक्ष में रहने वाले हैं। तो सबसे पहले कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में तीनों महीनों की समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों की विचारधारा सही दिशा निर्देश के साथ आगे बढ़ने में समर्थ रहने वाली है। कन्या राशि वाले जातक अपने जीवन में मेहनत पूर्वक गर्मजोशी के साथ काम करते हुए करियर में नजर आएंगे और आपको सफलता मिलने वाली है। यदि आप इस समयावधि में आईटी सेक्टर, सोशल मीडिया, मशीनरी या लोहा लकड़ी से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में जो कन्या राशि वाले जातक कार्यरत हैं, वाहन से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, उन जातकों के जीवन में बड़ी सफलता मिल सकती है। आपको बताना चाहते हैं कन्या राशि वाले जातकों के अष्टम घर में सूर्य उच्चस्थ अवस्था में 14 मई को जाने वाले हैं। तो अचानक आपके जीवन में देखने के लिए यह मिलेगा, रुके काम आपके जीवन में बनेंगे, यानी कई मनोकामनाओं की पूर्ति होने वाली है। बात करते हैं इस समयावधि में आपके जीवन में आपका आर्थिक जीवन कैसा परिणाम देने वाला है। तो कन्या राशि वाले जातकों धन भाव के लॉर्ड जो बनते हैं वो आपके लिए दैत्य गुरु शुक्र माने जाते हैं और जो कि मई के महीने में 31 मई तक, मई के अंतिम तक उच्च राशि में रहेंगे। और राहु देव आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव तीनों महीनों में रहने वाले हैं। देखिए आर्थिक जीवन के मामले में कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में बड़ी सौगातें दिखाई दे रही है। जिन जातकों के जीवन में लंबे समय से कोई कर्जा बना हुआ है, जहां कन्या राशि वाले जातक अपने जीवन में कर्जों से मुक्ति पाएंगे, कर्जों से निकलने में समर्थ रहेंगे, वही कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में मई और जून की समयावधि में कई मामलों से धन लाभ की प्रबल संभावना बनने वाली है। 7 मई 2025 को राशि के स्वामी बुध नीच राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। नीच राशि से बुध का निकलना आपके जीवन में आपकी नवीन विचारधारा को क्रिएट करने वाला है। इसकी वजह से आप अपने जीवन में उल्लेखनीय सफलता आर्थिक मामलों में अर्जित कर पाएंगे। यहां पर कन्या राशि वाले जातकों को यह भी बता देना चाहते हैं कि शनिदेव आपके सप्तम घर में विराजित रहने वाले हैं। तो अब आपके जीवन में यदि आप पुराने समय से भूमि, भवन, वाहन लेने की योजना बना रहे हैं, उसके लिए समय बेहतरीन स्थितियां निर्मित करने वाला है। कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में बात करेंगे कि मई से लेकर जुलाई के बीच में पारिवारिक स्थिति कैसा परिणाम आपको देने वाली है। तो कन्या राशि वाले जातकों चौथा घर और आपकी कुंडली का जो दूसरा घर है किसी भी प्रकार से पाप ग्रहों से ज्यादा प्रभावी नहीं है। तो ऐसे में आपके जीवन में पारिवारिक जीवन में आमतौर पर आपको बहुत ही बेहतर परिणाम तीनों महीनों में मिलने वाला है। लेकिन 15 मई तक राशि के ऊपर केतु की मौजूदगी जो बनी हुई है, यह आपके अंदर क्षणिक क्रोध को देने वाली है और मन में व्यर्थ का भ्रम भी आपके जीवन में देने वाली है। और जो कर्क राशि में यानी 11th हाउस में जो मंगल देव मौजूद नीचस्थ अवस्था में है, इसकी वजह से घर के बड़े सदस्यों के साथ कुछ वैचारिक मतभेद भी होने की संभावना रहने वाली है। तो ऐसे में मई के महीने में इस बात का ध्यान आप जरूर बनाकर चलें कि आप अपने वाणी के द्वारा कटु शब्दों का प्रयोग ना करें और जीवन में सोच समझकर बात करने की आवश्यकता पारिवारिक जीवन के मामले में रहने वाली है। बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में आपका एजुकेशन सेक्टर कैसा परिणाम देने वाला है।
देखिए, कन्या राशि वाले जातकों के लिए शिक्षा के लिए जिम्मेदार प्लेनेट शनिदेव को माना जाता है। शनिदेव केंद्र में यानी आपके सप्तम घर में प्रभावी रहने वाले हैं, तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को एकाग्रता देने वाले हैं। वहीं बृहस्पति की अनुकूलता भी आपके लिए लगातार आपको शुभता देने वाली है, तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को शुभ परिणाम मिलने वाला है। बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में। प्रेम जीवन में जिन जातकों का जुड़ाव है, सप्तम घर में शनिदेव मौजूद रहने वाले हैं, तो प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातक प्रेम को वैवाहिक जीवन में यदि आप बदलना चाहते हैं, उसके लिए संभावना बहुत ही बेहतर रहने वाली है। 31 मई 2025 तक राशि के लिए योग कारक प्लेनेट प्रेम के कारक शुक्रदेव उच्चस्थ अवस्था में रहेंगे, सप्तम घर में ही रहेंगे, तो प्रेम जीवन आपका परवान चढ़ने वाला है। घूमने फिरने की नई जगह पर योजना बनने वाली है। प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों को समर्पण मिल सकता है। बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम रहने वाला है। इन तीनों महीनों की समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों के वैवाहिक भाव में 15 मई 2025 तक राहु देव के द्वारा और सूर्य देव के द्वारा ग्रहण योग बना हुआ रहने वाला है। देखिए, जब तक ये ग्रहण योग रहने वाला है यानी 15 मई तक, तब तक आपको वैवाहिक जीवन के मामले में अलर्ट होकर चलना चाहिए। आपको अपने जीवन साथी की भावनाओं की कदर करनी है। छोटा मोटा वैचारिक मतभेद किसी भी प्रकार से निर्मित ना हो, इसका आप जीवन में ध्यान रखें, तो समय आपके लिए बेहतरीन स्थिति देने वाला है। उसके बाद सूर्य का भी राशि परिवर्तन 14 मई को होने वाला है और 18 मई को राहु का भी राशि परिवर्तन होने वाला है। तो अब आपके वैवाहिक जीवन के मामले में एक नई संभावना निर्मित होने वाली है। यानी कन्या राशि वाले जातक जिम्मेदारी के साथ वैवाहिक जीवन के मामले में सकारात्मक स्थितियों का निर्माण करने में सफल रहेंगे और आपके जीवन में बेहतरीन संभावना वैवाहिक जीवन के मामले में आने वाले जून और जुलाई के महीने में आपको विशेष रूप से शुभता के दृष्टिकोण से मिलने वाली है। बात करेंगे सेहत के नजरिए से क्या परिणाम आपके लिए रहने वाला है। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए इस समयावधि में मेजर ग्रहों में शनि आपके लिए अनुकूल रहने वाले हैं, बृहस्पति आपके लिए बेहतर रहने वाले हैं और राहु केतु भी आपके लिए बेहतर रहने वाले हैं। तो देखिए, 7 मई तक राशि के स्वामी नीचस्थ अवस्था में रहेंगे। तब तक कन्या राशि वाले जातकों को खान पान को लेकर विशेष ध्यान देने की जरूरत रहने वाली है। मंगल देव आपके 11th हाउस में नीचस्थ अवस्था में रहेंगे और मंगल की दृष्टि आपके पंचम घर को प्रभावित करने वाली है। पंचम घर आपके जीवन में आपके पेट को प्रभावित करता है, तो ऐसे में कन्या राशि वाले जातकों को पेट की बीमारियां जरूर परेशान कर सकती है। इसलिए मई के महीने में आपको खान पान की आदत का ध्यान देने की जरूरत ज्यादा रहने वाली है। आप दिनचर्या भी व्यवस्थित बनाकर चलते हैं तो आपके लिए समय ज्यादा अनुकूल और ज्यादा श्रेष्ठता देने वाला है। जून और जुलाई का महीना बेहतरीन स्थिति देने वाला है। कन्या राशि वाले जातकों 7 मई 2025 को जैसे ही बुधदेव आपके सप्तम घर से अष्टम भाव में जाएंगे, तो अष्टम घर में भी बुध को उतना बेहतर रिजल्ट देने के लिए नहीं जाना जाता है। इसलिए मई के महीने में सेहत को लेकर ज्यादा लापरवाही नहीं करना चाहिए। अब देखिए, यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो सबसे पहले तो कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में कुछ खास आपके अंदर मौजूद नेगेटिव आदतों के बारे में जानकारी देंगे, जिसको यदि आप जीवन में ध्यान रखेंगे तो आपके लिए ही समय बेहतर रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले कन्या राशि वाले जातकों के अंदर संकोची प्रवृत्ति होती है। इसकी वजह से आप अपने जीवन में अपने हाथ में आए हुए अवसरों को गंवा देते हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों को अपने आप में आत्मविश्वास बनाकर जीवन में चलना चाहिए, खुलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए और किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो आपको अपने जीवन में अपने मनोबल को लेकर काम करना है। दूसरा, कन्या राशि वाले जातकों के अंदर भावना प्रधान राशि होती है, भावुक ज्यादा होते हैं।
तो भावना के आवेश में तो निर्णय बहुत बड़े बड़े लेते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद आपके अंदर आलस्य भी देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे में कन्या राशि वाले जातकों को अपने जीवन में इस बात का ध्यान रखकर चलना चाहिए कि किसी भी कार्य को जितना समय आपने दिया हुआ है उस कार्य को उतना समय देने का प्रयास करना चाहिए। आवेग में आकर, भावना के आवेश में आकर बड़े निर्णय लेने से भी आपको जीवन में बचना चाहिए। तीसरा, कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में आंख मूंद कर किसी व्यक्ति के ऊपर आप भरोसा करते हैं, इसकी वजह से आपको विश्वासघात यानी नुकसान का, धोखा का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में कन्या राशि वाले जातकों को अपने जीवन में सोच विचार कर ही लोगों के ऊपर भरोसा करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। और चौथा, कन्या राशि वाले जातकों को नेगेटिव मित्र मंडलियों के बीच में रहने से बचना चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी कन्या राशि वाले जातकों को ज्यादा प्रभावित कर देती है। इसलिए पॉजिटिव लोगों के बीच में रहने से आपको ज्यादा जीवन में बेहतरीन शुभ परिणाम आपको मिलने वाला है। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो इस समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों को ओम गम गणपतये नमः नामक मंत्र का जप करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। दूसरा, कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में शुभता अर्जित करने के लिए बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव रखना, यथा उचित दाने चारे का प्रबंध करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। उसके साथ साथ इस समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचते हैं, तो भी आपके जीवन में बेहतरीन संभावना निर्मित होने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी कन्या राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।